फुटबॉल को शॉट मारने के दौरान जो उनको जो चोट आया था पैर में, वो चोट दोबारा से उभरा है और उसकी जो गंभीरता है उसको ध्यान में रखते हुए जो ऑर्थो के डॉक्टर हैं उन्होंने पैर का प्लास्टर किया है और 15 दिनों तक उनको बेड रेस्ट की सलाह दी है। साथ में उनको पिछले दिनों जो फीवर आया था उसको लेकर के ब्लड टेस्ट भी डॉक्टर ने किया है। तरीके से वो अपनी बातों को रखे, लेकिन उसके लिए भाषाई मर्यादा का उल्लंघन करना, चैलेंजिंग टोन में बात करना, ये स्वीकार्य नहीं। लोगों को अपनी राजनीति करनी चाहिए, बट तरीका शालीन होना चाहिए। इन सभी वक्त का ब्रेकिंग अपडेट ये है कि टाइगर जयराम महतो का पूरा पैर जो है वो प्लास्टर हो चुका है। प्लास्टर होने का कारण क्या है? हमारे साथ में जेल कैंप के जो पूर्व केंद्रीय प्रवक्ता और वर्तमान महासचिव है, इनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं जैसे क्या कारण है पैर प्लास्टर हो गया जयराम महतो का, क्या पैर टूट गया है? देखिए 2-3 दिन पहले वो फुटबॉल खेल रहे थे और फुटबॉल को शॉट मारने के दौरान जो उनको जो चोट आया था पैर में, वो चोट दोबारा से उभरा है और उसकी जो गंभीरता है उसको ध्यान में रखते हुए जो ऑर्थो के डॉक्टर हैं उन्होंने पैर का प्लास्टर किया है और 15 दिनों तक उनको बेड रेस्ट की सलाह दी है। साथ में उनको पिछले दिनों जो फीवर आया था उसको लेकर के ब्लड टेस्ट भी डॉक्टर ने किया है और उसका अभी रिपोर्ट आया नहीं है, बट हमको लग रहा है कि एहतियात बरतने की ज़रूरत है। कुछ दिन वो बेड रेस्ट पर रहेंगे और जो बेड रेस्ट की बात होती है, लेकिन जैसे पैर का प्लास्टर वाला न्यूज देखे, रील्स देखे, पूरा झारखंड में एकदम तहलका मच गया, लगा कि क्या हो गया जयराम महतो को। सभी लोग फोन कर करके पूछ रहे हैं। हमको लग रहा है कि दर्शकों को बताइए क्या नहीं कारण ठीक है, है? हमको लग रहा है कि जो दर्शक हैं और जो जेल कैंप के जेवीकेएस के जो लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम्म, जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं वो फाइटर हैं, स्पोर्ट्स पर्सन है, सबको पता है इस बात को लेकर के। लेकिन पैर में जो चोट आई है उसको आराम देने की ज़रूरत है, जैसे कि ऑर्थो के डॉक्टर ने उनको एडवाइस किया है और आराम मिले इसको लेकर के और वो चोट ज़्यादा ना बढ़े, क्योंकि हड्डी का मामला है तो कहीं न कहीं उसको प्लास्टर कर दिया गया है और 15 दिनों के लिए रेस्ट के लिए कहा गया है। साथ ही जो उनको फीवर की जो शिकायत हुई थी उसको लेकर के भी उनका ब्लड टेस्ट हुआ है और वो रिपोर्ट अभी आया नहीं है। इसके बाद फिर और वो लेकिन ट्रीटमेंट घटना दुर्घटना लगातार होते रहते हैं। कुछ दिनों पहले एक्सीडेंट हुआ था, फिर जयराम महतो का प्लास्टर हो गया। ऐसे में तो पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष है, इकलौता पार्टी है, नया उभरता पार्टी है, उगता हुआ सूरज है। ऐसे में तो बहुत सारे शंकाएं पैदा हो सकती है। नहीं, वो तो खैर ठीक है, लेकिन हमको लग रहा है कि एक स्पोर्ट्समैन का जो स्पिरिट होता है, एक मन से जो चंचलता होती है, खेलने-कूदने को लेकर के जो एक मनोभाव होता है, मतलब उमंग को लेकर के, तो लोग कंट्रोल नहीं करते और हमको लग रहा है कि उम्र भी इस ढंग का है कि क्या उछल-कूद लगता है करने अभी का भी मन बचपना करता है है। जयराम महतो में? नहीं, बिल्कुल एक देखिए कि हर किसी के अंदर एक बच्चा होना चाहिए। हर किसी के अंदर उसका बचपना ज़िंदा रहना चाहिए और बहुत उम्र भी नहीं है, 30 साल के युवा हैं, तो हमको लग रहा है कि स्पोर्ट्स के साथ जो उनका नाता है, तो जो उनका लीडरशिप क्वालिटी जो डेवलप किया है, वो कहीं न कहीं खेल के मैदान से ही वो आया है। तो जो दोनों जो एक-दूसरे के पूरक हैं और जो खेल के मैदान से जो आनंद मिलता है, जो तंदुरुस्ती मिलती है, जो लीड करने का जज़्बा मिलता है और टीम स्पिरिट का जो सेंस जो डेवलप होता है, तो कहीं न कहीं हमको लग रहा है कि ये उनके लिए भी अच्छा है, पार्टी के लिए भी अच्छा है। लेकिन स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स है, इंजरी जो होता है वो निश्चित तौर पर सीरियस मैटर है और इस मैटर को भी हल्के से नहीं लेना चाहिए कि जिस ढंग से उनको चोट लगा और डॉक्टर ने उनको बेड रेस्ट की एडवाइस की है प्लास्टर के बाद, तो फॉलो होना चाहिए, वो फॉलो करेंगे। चलिए, दिल तो बच्चा है जी, क्या खेल खेल में ये सब हो जाता है। लेकिन इस चीज के अपार्ट टाइगर जयराम महतो ने कहा, पार्टी मेरे लिए सेकेंडरी चीज है, प्राइमरी चीज है मेरा समाज। हम रहे ना रहे, कल मेरा समाज रहेगा। आप सिंह है, जयराम महतो है, ओबीसी है, लेकिन एसटी का डिमांड कर रहा है। इस एसटी डिमांड को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात जो बात उन्होंने कहा है कि जो जात का नहीं, वो जमात का नहीं, यानी कि जो अपने संप्रदाय का नहीं है, अपने समाज का नहीं है, हम्म, तो फिर जो आह्वान वो कर रहे हैं कि पहले समाज को लेकर के उन्होंने कहा हम्म, कि जो आह्वान किया गया है उसमें पार्टी बैरियर को तोड़ना चाहिए। जो हमारे पार्टी के भी जो कुर्मी समुदाय के जो युवा हैं, जो लड़के हैं, उनको भी इस आंदोलन में सहयोग करना है क्योंकि ये समाज की बात है और समाज अगर आगे बढ़े, संरक्षित हो, उनको आरक्षण मिले, तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। उन्होंने निश्चित तौर पर इसको लेकर के जो बात कहा है कि पहले समाज है और फिर जाकर के पार्टी है, तो एकदम बिल्कुल सही है क्योंकि कैसे कारण है सही कि ये है? जात का नहीं है, कैसे सही है? पार्टी में विभिन्न समाज के लोग रहते हैं, बाकी नहीं, समाज के लोग आपसे नहीं, कटते नहीं, जाएंगे, उसका बिल्कुल मन छोटा नहीं, होगा। नहीं, इसको विजय सिंह का क्या मन छोटा नहीं हुआ है? अनिल जी, कोई विजय सिंह मन का मन छोटा नहीं हुआ नहीं, एसटी नहीं, कोई डिमांड मन से? छोटा होना का ज़रूरत नहीं है और इसमें होना भी नहीं चाहिए। जो बुद्धिजीवी है, जो इस बात को समझते हैं, उसको जो समावेशी सोच के लोग हैं, उसको ये पॉज़िटिव लेकर के चलना चाहिए और सबसे बड़ी बात कि अगर आप राजनीतिक दृष्टिकोण से भी अगर इस बात को अगर आप कहना या सुनना चाह रहे हैं, तो आपको पता है कि जो हम लोग की पार्टी है, वो कुड़मी समुदाय का आधार है उस पूरी पार्टी का। हमारे केंद्रीय अध्यक्ष वहाँ से आते हैं और जब समाज कॉल करेगा, समाज जब उनको पुकारेगा, तो निश्चित तौर पर समाज की बात उनको सुननी चाहिए और समाज के अंदर जो अभी चल रहा है कि आरक्षण होना चाहिए, तो उसको लेकर के उन्होंने जो कॉल किया अपने युवाओं को भी, अपनी पार्टी के लोगों को भी हुँ। कि भाई समाज की बात को पहले देखिए, फिर हम लोग पार्टी की चीज़ को देखेंगे और आप जो कह रहे हैं कि आपको बुरा लगा ये वो, हमको लग रहा है कि इस बात पे जाने की ज़रूरत नहीं। जो समावेशी सोच के लोग हैं, जिनको लगता है जैसे अब हम राजपूत समाज है, हुँ। मान लीजिए अगर हमारा क्षेत्रीय राजपूत समाज की
बैठक होगी तो हम निश्चित तौर पर वहां जाएंगे। वही तो बोले समाज की बात समाज में निश्चित तौर पर होगी और राजनीति की बात निश्चित तौर पर राजनीतिक तौर पे हम लोग देखेंगे। तो जो वो समाज पहले और बाद में पार्टी की बात कर रहे हैं, हमको लग रहा है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सोच समावेशी होना चाहिए। और हम लोग जो बात कर रहे हैं ना, जयराम जी का भी वही है। आप जैसे हम केंद्रीय महासचिव हैं पार्टी के अंदर, और कुर्मी के मामलों पर बात कर रहे हैं, एसटी के मामलों पर बात कर रहे हैं, ट्राइबल्स इश्यूज पे हम बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल इश्यू पे भी बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि पूरी पार्टी एकजुट है। सभी जाति सभी धर्म के लोग का ये दायित्व बनता है कि झारखंड कैसे आगे बढ़े। उसके अंदर जो झारखंड में निवास करने वाले जो विभिन्न जातियां हैं, और एक जो एकल सबसे बड़ी जो जाति है कुर्मी जाति, कैसे संरक्षित हो, उसको लेकर के जो पहल हो रहा है, हम लोगों ने भी बैक किया है। निश्चित तौर पर डॉक्टर जयराम महतो जी का जो जेस्चर है, पार्टी उसका वेलकम करती है, और वो उन्होंने अपना समाज के प्रति और पार्टी के प्रति जो दायित्व है उसका उन्होंने निर्वहन किया है। जेएलकेएम के लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, विजय दास जनरल होके वो लोग एसटी डिमांड को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो लोग एसटी है, आदिवासी समुदाय है, जो आपसे शुरू से ही कटा हुआ है, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं इस चीज को। तो इस बात को लेकर के हम तो उनसे अनुरोध करना चाहेंगे कि आप अपना दिल बड़ा कीजिए, और सबसे बड़ी बात कि आपके विरोध करने से कुछ नहीं होगा। ये पार्लियामेंट का मैटर है, और पार्लियामेंट का जो मैटर है, जहां पर केंद्र सरकार को फैसला लेना है, देश की संसद को फैसला लेना है, वहां पर आप विरोध करके हमको लग रहा है कि समाज का जो माहौल है, और भी तल्खी के साथ विरोध करके जो समाज का माहौल है, उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ होता है। तो थोड़ा सा उनको भी इस पे उदारता दिखानी चाहिए, और उनको भी समर्थन करना चाहिए। मैं उनसे आह्वान भी करता कैसे वो हूँ। लोग दिल बड़ा करेंगे? वो लोग तो कह रहे हैं अगर ये लोग एसटी आ जाएंगे तो ये लोग संपन्न लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, आगे बढ़े हुए लोग हैं, हम लोग आरक्षण खा जाएगा, हम लोग दब जाएंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात कि देश की संसद को इस पर विचार करना है, और जो लोग संसद में बैठे हुए हैं और जो कानून के जानकार हैं, जो ट्राइबल मामलों के जानकार हैं, वो सबको ही मिलकर और ट्राई के जरिए जाना है ये पूरा मैटर केंद्र सरकार के पास। तो जो रिसर्चर लोग हैं, जो इस बात की स्टडी करते हैं कि क्या फायदा है, क्या नुकसान है, तो निश्चित तौर पर उस पूरी चीज को इवेल्युएट करने के बाद ही ये पार्लियामेंट में जाएगा। और पार्लियामेंट में जो विद्वान सांसद बैठे हुए हैं, सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं, वहाँ के जो कानूनविद जो बैठे हुए हैं, जो सरकार को सलाह देते हैं, निश्चित तौर पर झारखंड के लिए और जो कुर्मी समुदाय के लिए या एसटी के लिए अच्छा होगा। वो विकल्प वहाँ पे वो लोग इख्तियार करेंगे, उस पे जैसा वो कि आगे आपने बढ़ेंगे। कहा कि पार्लियामेंट का बात है, जब रघुवर दास की सरकार थी तब शैलेंद्र महतो एक लेटर लिखते हैं कि कुर्मियों को एसटी में शामिल किया जाए। उस समय योगेंद्र महतो भी साइन करते हैं, हेमंत सोरेन भी साइन करते हैं, जो कि आदिवासी समुदाय से आते हैं। उसके साथ में अन्य अन्य समाज के लोग भी शामिल करते हैं। जब सत्ता में रहते हैं तो सुनते नहीं, और जब सत्ता से बेदखल हो जाते हैं तो वही लोग डिमांड करने लगते हैं कि एसटी, जबकि जेएमएम का भी संविधान में है कि एसटी में शामिल किया जाए कुर्मियों को। देखिए आपके भी संविधान में है कि एसटी में शामिल किया जाए। देखिए, निश्चित तौर पर हमको लग रहा है कि ये जो राजनेता हैं, और जो दोहरा जो चेहरा दिखाते हैं कि सत्ता में रहेंगे तो एक बोली बोलेंगे, विपक्ष में रहेंगे तो कुछ और बोली बोलेंगे, तो कहीं ना कहीं वो राजनीतिक साख गंवाते हैं। आपको एक बोली बोलना है, अगर जिस चीज का आप समर्थन करते हैं, आप सत्ता में रहें या विपक्ष में रहें, आपका स्टैंड नहीं बदलना चाहिए। अगर आप स्टैंड अगर बदलते हैं तो फिर ये चीज ठीक नहीं है। बट मैं ये मान करके चलता हूँ कि जो डिमांड है कुर्मी समुदाय का, मानना ना मानना ये केंद्र सरकार का और संसद का विषय है। बट हमको लग रहा है कि समर्थन होना चाहिए, और जो लोग इससे पीछे हट रहे हैं, वो कहीं न कहीं जो सामाजिक समरसता है उसको चोट कर रहे हैं, उसपे उनको नुकसान हो रहा है, और समाज में विभेद पैदा हो रहा है। ये तर्क-वितर्क की जो परिपाटी है, ये जो सिलसिला चल रहा है, उसपे विराम लगना चाहिए। संसद का काम है, संसद को अपना काम करना चाहिए। कुर्मी समाज का बहुसंख्यक है मान के चलिए झारखंड में, उसको ऐसा नहीं लगता कि टूल किट के रूप में यूज किया जा रहा है विभिन्न पार्टियों